दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, उनके गुरु के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके माता-पिता और साथ ही उन्होंने शिकागो के धर्म संसद में भारत का नाम किस तरह से रोशन किया, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। वे विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की 8 संतानों में से एक थे। मकर संक्रांति के अवसर पर उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता एक वकील और समाज में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। विवेकानंद की मां एक ऐसी महिला थी जो ईश्वर में आस्था रखती थी और उनका उनके बेटे पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1871 में 8 साल की उम्र में विवेकानंद का दाखिला ईश्वरचंद विद्यासागर के संस्थान और बाद में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। वे पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान से परिचित हुए। उन्हें वाद्य और गायन दोनों तरह के संगीत में रुचि थी। वे खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग में सक्रिय थे। उन्हें पढ़ने का भी शौक था और जब तक उन्होंने कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। क्या आप जानते हैं कि एक तरफ उन्होंने भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, तो दूसरी तरफ डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर आदि द्वारा लिखे गए पश्चिमी दर्शन और अध्यात्म को भी पढ़ा। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वो एक धार्मिक परिवार में पढ़े बढ़े थे, लेकिन कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। और कभी-कभी वे अज्ञेयवाद में भी विश्वास करते थे, लेकिन वे ईश्वर की सर्वोच्चता के तथ्य को पूरी तरह से नकार नहीं सकते थे। 1880 में केशव चंद्र सेन के नव विधान में वे शामिल हो गए और केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाले साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य भी बन गए। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा के विपरीत एक ईश्वर को मान्यता दी। विवेकानंद जी के मन में कई सवाल चल रहे थे और अपने आध्यात्मिक संकट के दौरान उन्होंने पहली बार स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना। आखिरकार वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और विवेकानंद ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? जो उन्होंने कई आध्यात्मिक नेताओं से पूछा था, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण जी से पूछा, तो उन्होंने इतना सरल उत्तर दिया कि हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितनी स्पष्टता से मैं आपको देखता हूँ, केवल बहुत गहरे अर्थ में। इसके बाद विवेकानंद जी ने दक्षिणेश्वर जाना शुरू कर दिया और अपने मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब पाए। जब विवेकानंद के पिता की मृत्यु हुई, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वे रामकृष्ण के पास गए और उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने को कहा, लेकिन रामकृष्ण ने मना कर दिया और विवेकानंद से कहा कि वे देवी काली के सामने खुद प्रार्थना करें। वे धन या पैसे नहीं मांग सकते थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने विवेक और एकांत मांगा। उस दिन उनमें आध्यात्मिक जागृति आई और उन्होंने तपस्वी जीवन की शुरुआत की। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया और उन्हें कलकत्ता और फिर बाद में कोसीपुर के एक बगीचे वाले घर में स्थानांतरित कर दिया गया। विवेकानंद और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने उनकी देखभाल की। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। नरेंद्र को सिखाया गया था कि लोगों की सेवा ही ईश्वर की सबसे प्रभावी पूजा है। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कलकत्ता के 12 नगर में एक साथ रहने लगे, जिसे रामकृष्ण मठ नाम दिया गया। 1887 में सभी शिष्यों ने सन्यासी बनने की शपथ ली और नरेंद्र नाथ विवेकानंद के रूप में उभरे, जिसका अर्थ है विवेकशील ज्ञान का आनंद। उन सभी ने योग और ध्यान किया। इसके अलावा विवेकानंद ने मठ छोड़ दिया और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने का फैसला किया, जिसे परिवारजक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई लोगों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को देखा
और यह भी देखा कि आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में क्या सामना करना पड़ता है, अर्थात उनके दुख वगैरह क्या हैं। जब उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व संसद के बारे में पता चला, तो वे इस बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक थे, ताकि भारत और अपने गुरु के दर्शन का प्रतिनिधित्व कर सकें। कई परेशानियों के बाद वे धार्मिक बैठक में शामिल हुए। 11 सितंबर 1893 को वे मंच पर आए और मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर सभी को चौंका दिया। इसके लिए उन्हें दर्शकों से खड़े होकर तालियां मिली। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों, उनके आध्यात्मिक महत्व आदि का वर्णन किया। वे अमेरिका में ही लगभग 2.5 साल रहे और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वे वेदांत के दर्शन, अध्यात्म और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम भी गए। 1897 के आसपास वे भारत लौट आए और कलकत्ता पहुंच गए, जहां उन्होंने 1 मई 1897 को बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन के लक्ष्य कर्म योग पर आधारित थे और इसका मुख्य उद्देश्य देश की गरीब और पीड़ित या परेशान आबादी की सेवा करना था। इस मिशन के तहत कई सामाजिक सेवाएं भी की जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना, देश भर में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, पुनर्वास कार्यों के माध्यम से वेदांत की शिक्षा प्रदान करना। आपको ये भी जानना चाहिए कि विवेकानंद की शिक्षाएं ज्यादातर रामकृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों की, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत दर्शन के उनके व्यक्तिगत आत्मसात पर आधारित थीं। उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करना है और यह किसी के धर्म की संपूर्णता को समाहित करता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि ले ली थी और गंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 1 रुपए के बिना कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन एक सपना और महत्वाकांक्षा के बिना वह वास्तव में गरीब है। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन था उनका। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने न केवल युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता की सच्ची नींव रखी। उन्होंने हमें सिखाया कि इतनी विविधताओं के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है। वे पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक आभासी पुल बनाने में सफल रहे। उन्होंने भारत की संस्कृति को बाकी दुनिया से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका महत्वपूर्ण कथन है, एक विचार उठाओ, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी हर विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। इस प्रकार से इस वीडियो में आप उनके जीवन के बारे में जान पाए। 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनके विचारों से संबंधित और अन्य कार्यों से संबंधित, उनकी छोटी प्रेरक कहानियों से संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।